नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, आज हम यहाँ पर हिंदी के जो टॉप 25 प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, यह क्लास यूपी, टीजीटी, सिर्फ यूपी नहीं, अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं होती हैं पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या यूपी बीएड पुलिस परीक्षा, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरी क्लास ज़रूर करें और अंत में बताएं कि क्लास कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य जो प्लेलिस्ट में वीडियो हैं उनको ज़रूर आप लोग देखें, आपके काम का ज़रूर होगा उसमें। चलिए शुरू करते हैं। मधुमालती किसकी रचना है? तो दोस्तों, जो मधुमालती है यह मंझन की रचना है। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में मतलब क्या है? किसी धर्म संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रिया माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें से ये तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो दोस्तों, मीराबाई, जायसी, रसखान या फिर विद्यापति। तो प्रेम वाटिका जो है दोस्तों यह रसखान की रचना है। अष्टचाप के कवि कौन हैं? सूफी कवि थे अष्टचाप में, या फिर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, या कृष्ण भक्त कवि थे, या फिर राम भक्त कवि थे। तो दोस्तों, इसमें अष्टचाप में कृष्ण भक्त कवि थे। केशव दास की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता मिलती है। दोस्तों, इसमें काव्य सरसता है नहीं, क्योंकि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो ये भी गलत है। भाव पक्ष की ये भी गलत है, और प्रकृति का अनुसार चित्रण ये भी गलत है। केशवदास में कला पक्ष की प्रधानता है। जायसी की रचना जो है पद्मावत, उसमें क्या है? यह एक प्रेमाख्यान काव्य है, ना कि दोस्तों रीति ग्रंथ, ना ही भक्ति काव्य, ना ही वीर काव्य। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। जायसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है? नायक की नहीं, खलनायक की नहीं। तो दोस्तों, वहाँ पर हीरामन जो तोता है वह उसकी जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है, साधक की भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उपदेश दिया? तो दोस्तों, वल्लभाचार्य ने, ये भी नहीं। विट्ठलनाथ ने, ये भी नहीं। रामानुजाचार्य, ये भी नहीं। दोस्तों, शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे ना। जो शंकराचार्य थे वह अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे ना। तो दोस्तों, इन्होंने ही कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म सत्य है और यह संसार या जो जगत है यह झूठा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? लोकरंजन के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, राम कथा का स्मरण कराने के लिए नहीं। दोस्तों, इन्होंने इसकी रचना स्वांतः सुखाय के लिए की थी। ऑप्शन जो डी है, दा है, ये सही है। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो दोस्तों, श्रृंगार नहीं, शांत नहीं, उपरोक्त सभी ये भी नहीं। दोस्तों, जो सूरदास थे यह वात्सल्य रस के अभिव्यक्ति में संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। कौन? सूरदास। सूरदास की एक रचना साहित्य लहरी है। इसमें सूरदास ने, मतलब इसमें जो साहित्य लहरी में है इसमें क्या वर्णन है? कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है? नहीं। कृष्ण की रास लीलाओं का चित्रण वर्णन है? नहीं। उद्धव गोपी संवाद है? नहीं। इसमें राधा का नखशिक वर्णन है। दोस्तों, यह जो है ना नखशिक वर्णन, मतलब सिर से लेकर पाँव तक, ठीक है, या पाँव से लेकर सिर तक।
राधा का इसमें वर्णन है, नक्सिक वर्णन है साहित्य लहरी में। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद नहीं दोस्तों, पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। जाति जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों उक्त पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, तो ये कबीर की पंक्तियाँ हैं। मृगावती किस कवि की रचना है? दोस्तों मंझन की कौन है? मधुमालती। जायसी की कौन है? पद्मावत। और मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शेख नबी की कौन सी रचना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शेख नबी की कौन सी रचना है। श्री वल्लभाचार्य की उपासना में किस पर जोर दिया गया? प्रभु कीर्तन पर नहीं, राम धुन पर नहीं, बालकृष्ण की उपासना पर। ये ऑप्शन सही है। वल्लभाचार्य की उपासना में बालकृष्ण की उपासना पर बल दिया गया, ब्रह्म की उपासना पर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चर्यापद किसकी रचना है? दोस्तों चर्यापद विद्यापति की नहीं, खुसरो की, ये भी नहीं, जगनिक की। कौन सी रचना है? दोस्तों कल की क्लास में हमने बताया था परमाल रासो, ठीक है। और इसको बहुत से लोग, मतलब बहुत से लोग क्या, क्योंकि इसका एक खंड है आलखंड, इतना प्रचलित हो गया था तो बहुत से लोग परमाल रासो को आलखंड नाम से जानते हैं। दोस्तों ये चर्यापद जो रचना है यह किसकी है? सरहपा और कण्हपा की, ठीक है। निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के विकास में किसका योगदान रहा? तो दोस्तों निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा जो है, जिसको सूफी शाखा मतलब सूफी संप्रदाय भी कहते हैं, तो उसमें सूफी कवियों का विशेष योगदान रहा। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो दोस्तों विद्यापति जो हैं वो निर्गुण धारा के कवि नहीं हैं। रामचरितमानस क्या है? मुक्त रचनाओं का संग्रह है? नहीं। मुक्त रचनाओं का संग्रह नहीं। राम के जीवन के कुछ अंशों का वर्णन है इसमें? नहीं दोस्तों, उनके जन्म से लेकर उनके निर्माण, जो उनका मतलब वहाँ तक का है पूरा वर्णन, ना उनके पूरे जीवन का वर्णन है, ना कि जीवन के कुछ अंशों का। दोस्तों इसमें जीवन के कुछ अंशों का वर्णन नहीं है, इसमें पूरे जीवन का वर्णन है। दोहा चौपाई में लिखा गया है। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से तो यही ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें आपको दोहा चौपाई सोरठा ये सब मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर दोहा चौपाई है तो यही सही है। भक्ति गीतों का संग्रह है? नहीं, इसमें दोस्तों राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। रामानंद जी किसके गुरु थे? मीरा के नहीं, नंददास के नहीं, सूरदास के नहीं। दोस्तों रामानंद जी जो थे वो कबीर के गुरु थे। संत कबीर गृहस्थ थे? नहीं, मतलब सॉरी दोस्तों गृहस्थ तो थे ही, इनके पति पत्नी बेटा बेटी थे। सूफी मत से प्रभावित थे? ये भी सही है। अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे? मतलब दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। भक्तमाल ग्रंथ का रचयिता कौन है? नंददास? नहीं। रामानंद? नहीं। तो दोस्तों भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है? संवत 1680 अस्सी गंग के तीर। दोस्तों यह जो दोहा है श्रावण मतलब आगे का है ये, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। दोस्तों एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है इनके बारे में जो दोहा है इनकी मृत्यु के संबंध में, वो है संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। तो दोस्तों दूसरा ये है, पहले में श्रावण शुक्ला सप्तमी और दूसरे में श्रावण शुक्ला तीज शनि। तो इनकी जो मृत्यु के विषय में विद्वानों में दोस्तों मतभेद है, तो इसीलिए यहाँ पर शायद ये आधा ही दिया गया है ये दोहा। तो यही पूछा गया है कि किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास के निधन के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। तुलसी के काव्य में साधु मत भी है और लोक मत भी है, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों कथन
सही हैं। ये लास्ट प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से कौन सबसे पहले हुआ, मतलब कौन इसमें सबसे बड़ा है जन्म की दृष्टि से या कालक्रम की दृष्टि से, जैसे भी आप समझें। दोस्तों कबीर जो हैं इसमें सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो आ है यही सही है। आपके 25 प्रश्न पूरे हुए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों बहुत स्लो है कि मतलब बहुत कम सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक, और मेहनत हम कई महीनों से कर रहे हैं, तो आप लोग हेल्प कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ने में। इससे हमारा दोस्तों मनोबल बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप कभी पढ़ते हैं और आपको जैसे मान लिया कि यही क्लास आपने की है, कभी हिंदी पढ़ी होगी आपने, तो इसमें से आपको लग रहा होगा 25 में आपके 24 सही हैं या 23 सही हैं, जो भी सही है, तो आपका मनोबल इससे बढ़ता है। दोस्तों ऐसे ही सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो भी सुझाव हों आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गलतियां होंगी हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और ही रोचक और ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों मेरा ये रहता है कि अगर मैंने इसमें 25 प्रश्न पढ़ाए हैं और अगर एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ाया सफल हुआ। ठीक है, बस यही है कि मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आएगा, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन मेरी 99.99% यही कोशिश रहती है कि जो भी मुख्य जो प्रश्न हैं, ज़्यादातर मैं दोस्तों वही प्रश्न लेता हूँ जो परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछने की संभावना अधिक रहती है, मैं वही प्रश्न लेता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों जो 0.01% है तो इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बस हिंदी विषय की अगर तैयारी आप सही से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें, और आशा करते हैं कि आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे और जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी पाएंगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।